तो दोस्तों आज हो गया 15 दिसंबर 2020। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA लागू करने में अभी देरी हो सकती है। सरकार जनवरी में इस कानून को लागू करने की मंशा जता रही थी, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से इसमें एक बार फिर से देरी की आशंका जताई जा रही है। अभी तक सरकार ने इसके लिए जरूरी नियम अधिसूचित नहीं किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि नियम बनाने की प्रक्रिया जारी है। सूत्रों ने कहा है कि संभव है कि बंगाल चुनाव के पहले तक CAA लागू किया जाए। हालांकि सरकार कोई भी निर्णय स्थितियों का आकलन करने के बाद ही लेगी। आपको बता दें कि साल 2019 में संसद में पास होने से पहले ही नागरिकता संशोधन कानून पश्चिम बंगाल में एक बड़ा मुद्दा बन गया था। जहां सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस उसका पुरजोर विरोध कर रही थी, तो भाजपा उसे लागू करवाने पर जोर डाल रही थी। आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने अक्टूबर में कहा था कि कोरोना महामारी के कारण नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने में देरी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि रविवार को भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से दोहराते हुए कहा है कि राज्य में जल्द ही नागरिकता संशोधन कानून लागू किया जाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे तमाम बॉर्डर्स पर कई दिनों से जारी किसान आंदोलन के बीच बीजेपी ने सोमवार को कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया है। पार्टी ने राहुल गांधी पर उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा के जरिए से हमला बोला है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल गांधी को फसलों के नामों की जानकारी भी नहीं है। आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसान आंदोलन को लेकर लगातार केंद्र सरकार को घेरते आए हैं, तो वहीं उन पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि राहुल जी किसानों को भ्रमित करने के लिए बार बार ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता ने किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि किसान आंदोलन पर विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान आंदोलन पर कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां ना सेके। आज की तीसरी बड़ी खबर। किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार को थोड़ी राहत मिली है। कई राज्यों में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले कम से कम 10 संगठनों ने सोमवार को 3 नए कृषि कानूनों के समर्थन में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। 10 किसान संगठनों से यह मुलाकात उस समय हुई है जब दिन में यूनाइटेड फार्मर फ्रंट के 40 नेता कल एक दिन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे थे। आपको बता दें कि पिछले एक पखवाड़े में ये किसानों का चौथा समूह है जिन्होंने कानून का समर्थन किया है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार और हरियाणा जैसे अलग अलग राज्यों के 10 संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के सदस्य तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और बिहार से आए थे। उन्होंने कृषि कानून के समर्थन में एक पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए ऐसा किया है और वे इसका स्वागत और समर्थन करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले दिन में कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार किसान नेताओं के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए तारीख तय करने में की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी समय चर्चा के लिए तैयार है। आज की चौथी बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर रोक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भाजपा सरकार चाहे जितना दमन और अत्याचार कर ले, अन्नदाता से अन्याय पर समाजवादियों का संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि किसान नाराज है और दिल्ली में धरने पर बैठे हैं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान जारी कर कहा है कि सन 2022 में प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी। किसानों के माफिक जनहित के कदम उठाए जाएंगे। किसान को पूरा सम्मान और सुरक्षा मिलेगा। किसानों ने अंग्राई ली है, उनको अपमानित करने का भाजपा जो खेल खेल रही है उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। सत्ता के नशे में भाजपा संवेदनहीन बनती जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर किसानों के समर्थन में सभी जिलों में सोमवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलों में धरना दिया था, जिस पर पुलिस ने बर्बरता से लाठीचार्ज किया और हजारों की संख्या में गिरफ्तारी भी की। आज की पांचवी बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी के पार्टी के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया केस। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक बड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस ने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 50 कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। कहा जा रहा है कि AIMIM के कार्यकर्ताओं ने बिना परमिशन लिए ही बाइक रैली निकाली थी। यही वजह है कि कोरोना का दिशा निर्देश का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक सभी के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक सीतापुर में AIMIM के नगर अध्यक्ष मोहम्मद मुकीम ने अपने सहयोगी के साथ पार्टी प्रचार के लिए बाइक रैली निकाली थी। इस दौरान एक बाइक पर एक से अधिक सवार होकर झुंड बनाकर बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में इन सभी के खिलाफ धारा 188 महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
लेकिन चंद्रयान मुद्दे में हमने तब्दील नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जमात में और काबिल अच्छे लोग नहीं है, बेशक है। यहां जितने मुंतखबा कॉर्पोरेटर्स बैठे हैं, इनसे ज्यादा काबिल, बासलाहियत, जज्बा रखने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन इन्होंने काम किया था, हमने इनको फिर से दोबारा दिया और दोबारा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कितना हयात बैठेंगे यहां पे, नहीं। जमात में हर एक को मौका दिया, हर एक को मौका दिया, सबको मौका दिया। लेकिन इन्होंने काम किया, अवाम ने इनके काम को तस्लीम किया और दोबारा इनको, अल्लाह का फजल है, करम है। लेकिन मैं यहां पे खड़े रहकर ये बात जरूर कहूंगा कि मेरे कॉर्पोरेटर अच्छे हैं, बासलाहियत है, काबिल है और काम करते हैं। शिकायतें हैं मुझे, लेकिन ऐसी कोई बड़ी गैर मामूली बहुत बड़ी शिकायतें इन लोगों से नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, नसीहत करूंगा, ताकीद करूंगा कि सुदूर मुतमदीन का ख्याल करो, उनको अहमियत दो। तो उसके साथ एक और नसीहत करता हुआ आप सबको जाऊंगा। वो नसीहत ये है, खुदा के लिए गरीब आवाम को परेशान न करो। अल्लाह ने इख्तियार किया है तो गरीब आवाम की परेशानी को दूर करो, उनकी मुसीबत में उनके साथ करो। मुझे कई जगह से शिकायतें मिलती हैं, मैं यहां की बात नहीं कर रहा हूं या कहीं और, खुसूसन कहीं और की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शिकायतें आती हैं कि कहीं पर कॉर्पोरेटर कई बिल्डिंग में चले गए, लाइन पानी की डाली चले गए, कहीं होली की कहीं बिजली चले गए, कहीं रोड पार्टी चले गए, इसके लिए गए, सब पार्टी डाला दो। मैं आपसे भी कह रहा हूं, अगर मेरा कोई एक कॉर्पोरेटर अगर कहीं पर भी एक पैसा अगर मांगेगा तो मुझे करा देना, जमात कार्रवाई करेगी, मैं कार्रवाई करूंगा। हमको पैसे देना है, किसी से पैसे लेना नहीं है। हमको काम करना है, बराबर करेंगे हम काम करें, लेकिन हम किसी का हक नहीं लेंगे। आज जो लोग ये समझ रहे हैं कि इस इख्तियार के जरिए हम किसी पे जुल्म करेंगे तो जमात हर की वक्त किसी जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। जमात किसके लिए है, नुमाइंदे किसके लिए है? मजलूम की मदद करने के लिए, जुल्म करने के लिए। और चंद्रयान मुद्दे में हमने हर वक्त मजलूम का साथ दिया, हमने जुल्म नहीं किया और हमने कभी जालिम का साथ नहीं। और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे। आपसे भी यही कहूंगा कि आप लोग मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, जमात से वापस रहिए। और जंगलमेट की कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है, मैं कहूंगा बहुत गैर मामूली कामयाबी, कोई मामूली कामयाबी नहीं है। जंगलमेट की बहुत बड़ी कामयाबी है। खाने बात है जंगलमेट का मजलिस का हर कारकुन, मजलिस का हर सदर, मजलिस का हर मुल्क में बैठने वाला। और मैं मुबारकबाद देता हूँ रहमान साहब को, मुबारकबाद देता हूँ जंगलमेट के सारे लोग, आवाम का और कारकुनों को। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा मोहतरम बाबर भाई साहब का, और शुक्रिया अदा करूंगा जनाब फखरुद्दीन ओवैसी साहब का। बहुत मेहनत की इन दोनों लोगों ने, आपने भी मेहनत की, आपके साथ लोगों ने भी मेहनत। ये कोई आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करे, आपसे कम ही मेहनत करे, लेकिन इन्होंने भी मेहनत की, हर किसी ने मेहनत की। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जंगलमेट से हमको तालीम कामयाबी से नवाजा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड इलेक्शन हो चुका, इंतखाबी सरगर्मियां खत्म हो चुकी, नताए आ चुके हैं। अब वक्त है काम करने का, अब वक्त है काम करने का। और काम उनका भी करो
किया।